ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वेस्टेज वेब सेमिनार। वेस्टेज की वेब सेमिनार में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, बाहर सब कुछ लॉकडाउन है लेकिन वेस्टेज की लर्निंग चालू है और यही है वेस्टिजियन की सबसे बड़ी खासियत कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कितने भी चुनौती आए, हमें कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, हमें कोई रोक नहीं सकता सीखने से। और उसी का एक प्रयास हमने किया है जिसके तहत हर रोज आपके लिए हम 4 अनोखे प्रोग्राम करते हुए जाते हैं। सुबह 10 साढ़े 10 का वक्त होता है आपके लिए सीएनटी का, जहां पर हमारे जितने भी सेल्स मैनेजर हैं हर रोज एक एक करके सीएनटीज आपके लिए करते हुए जाते हैं ताकि आप अपने लोगों को इसके साथ जुड़ सको, अपने लोगों को, अपने फैमिली मेंबर को और भी ज्यादा बढ़ा सको। दोपहर का 12 बजे का वक्त होता है हर रोज कुछ अनोखे से अनोखा काम करने का। जैसे आज आप लोगों को सिखाया गया था मार्केटिंग प्लान कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। दोपहर का 2 बजे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2 बजे आपको सिखाया जाता है हर दिन आपके हेल्थ के बारे में, हमारे सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। और शाम को 5 बजे का वक्त होता है आपको सिस्टम सिखाने का, आपको वीआईपी सिखाने का, आपको लीडरशिप सिखाने का। लेकिन दोस्तों, आज का जो ये 2 बजे का वक्त है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो मीटिंग आप अटेंड करने वाले हो ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव ही नहीं, साथ ही साथ एक गॉर्जियस मीटिंग भी है। इंफॉर्मेटिव इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के सबसे बड़ा अंग का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग के ऊपर जिसके बिना जिंदगी हम एक मोमेंट भी सोच नहीं सकते। दोस्तों, कोरोना का प्रकोप चल रहा है, एक ना एक दिन हट जाएगा, हम भूल भी जाएंगे, आने वाले 4-5 साल के बाद कभी याद भी नहीं रहेगा अच्छा ऐसा कुछ हुआ भी था। लेकिन एक ऐसा अंग है हमारे शरीर में कि जब हम माँ के गर्भ में अपना पहला धड़कन वहां से स्टार्ट करते हैं और जीवन के आखिरी मोमेंट तक इस धरती के ऊपर जब तक रहते हैं वो अंग हमारा काम करता हुआ जाता है क्योंकि वो अंग एक ऐसा अंग है कि उसके जीने पर ही हम जी पाते हैं। अगर वो स्वस्थ तो हम स्वस्थ। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग यानी कि हार्ट के ऊपर बात करेंगे। इंफॉर्मेटिव तो होगा, गॉर्जियस इसलिए होगा क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेस्टिज के दो मोस्ट स्वीटेस्ट गर्ल, वन फ्रॉम सविता वो इज फ्रॉम साउथ, जो साउथ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड सेकंड वन सुमन जो नॉर्थ ईस्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये दोनों गॉर्जियस लेडी इंफॉर्मेशन तो आपको देंगे किस तरह से हार्ट को अच्छा रखा जा सके, किस तरह से हार्ट की टेक केयर किया जा सके, व्हाई हार्ट हेल्थ इज सो मच इंपॉर्टेंट, किस लिए इसको हम लोग सही रखेंगे। और मैं भी इसको अटेंड करने वाला हूं। क्यों अटेंड करूंगा? क्योंकि मुझे भी अपना दिल से बहुत प्यार है। मैं अपने आप से प्यार करता हूं, अपने दिल से प्यार करता हूं। अगर मैं खुद से प्यार करूंगा तो ही मैं लोगों से भी प्यार कर पाऊंगा। तो इस प्यारे दिल के लिए जो एक छोटी सी दिल हमारे शरीर में धड़कता है, इस प्यारे दिल को और कैसे प्यारा रखा जाए, इससे और कैसे लगाव किया जाए, इसको और कैसे प्यार किया जाए, चलिए सुनते हैं और वेलकम करते हैं हमारे दो गॉर्जियस न्यूट्रिशनिस्ट सविता एंड सुमन को। ओवर टू सविता। सर, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, आपके पास आपका दिल नहीं, आपके चाहने वाले का दिल है। सारे लोगों का राइट, इसीलिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में इस दिल का ख्याल रखें। राइट, क्योंकि हमारे पास जो भी हमारे करीब वालों का दिल होता है, जिससे हम प्यार करते हैं, उनका दिल और अच्छे से देखना पड़ता है और अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। राइट, तो इसीलिए सो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने एक टॉपिक चूज किया था, सेव योर हार्ट। क्योंकि हार्ट एक ऐसी चीज है जो सर ने जैसे बताया था, हर एक सेकंड हमारे लिए काम करता है, धड़कते रहता है। राइट, तो उसके रिटर्न में हमें क्या देना चाहिए, इतना जो काम करने वाला जो चीज है उसके लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आज। और उसका ख्याल कैसे रखना है उसके बारे में भी जानेंगे हम। और उसके साथों साथ कहाँ पे है हार्ट हमारा, राइट, हमारा दिल कहाँ पे है, कैसे धड़कता है, राइट, उससे और उससे जुड़ी हुई छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, उसके कारण क्या है, उन सभी चीजों के बारे में कुछ ब्रीफ सा आइडिया देंगे आपको। और उसके साथों साथ हमारा जो वेस्टिज का सप्लीमेंट है वो आपको कैसे मदद करेगा। राइट, सो उन सारी चीजों के इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं और सुमन आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच शंकरजीत सर फॉर अ वार्म वेलकम, क्योंकि मैं साउथ से आई हूँ। राइट, और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के साथ अभी जुड़ी हुई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सेकंड सेशन है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के साथ। राइट, तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि क्या क्या है, क्या क्या फैक्ट्स है हमारे हार्ट के बारे में। पहला चीज, हार्ट कहाँ पे होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेफ्ट में है, राइट, कुछ लोग बोलते हैं सेंटर में है, राइट, पर एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो बीच में रहेगा, पर उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा
लेफ्ट की तरह होता है, इसीलिए हम ज्यादा बोलते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है। और उसको प्रोटेक्शन करने के लिए उसके साथ एक बैग की तरह रहता है। मैं कॉमन भाषा में अगर बोलूं कि बैग बोला जाता है, उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, उससे वो बंधा रहता है, राइट। और उसको कंप्लीट प्रोटेक्शन देने के लिए हमारा जो रिब केज होगा, हमारे जो रिब बोन्स होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, राइट। तो ये है हमारा हार्ट और यहाँ पे होती है हमारी हार्ट, राइट। और इसका अगर साइज या फिर वेट के बारे में बोला जाए, अगर आप आपके मुट्ठी ऐसे बंधी हुए पकड़ेंगे तो जितना आपका साइज होगा उतना साइज का आपका हार्ट होता है, राइट। और ये जो हार्ट होगा करीब 250 से 350 ग्राम तक होता है। तो आपके टोटल बॉडी वेट में सो आपका हार्ट कितना ले रहा है, लेस देन 1%, सो दैट इज 250 to 350 ग्राम्स ओनली, राइट। तो इतना छोटा सा जो हार्ट है उसका ख्याल हम अच्छे से रखेंगे तो हम अच्छे से जी पाएंगे, राइट। तो क्यों चाहिए हमें हार्ट, राइट। जैसे हम गुब्बारा हम फुगाते हैं, जब एयर जाता है तभी वो फूकता है, राइट। सो वही वो जो गुब्बारा होता है पूरा बलून हो जाता है, बॉल की तरह बन जाता है, राइट। जब उससे एयर निकल जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, उसमें जान नहीं रहेगी, उससे मजा नहीं आएगा, राइट। उसी तरह हमारा जो शरीर है वो बना है बहुत सारे सेल से। इन सारे सेल को ऐसे गुब्बारों की तरह फूले रहना है और अच्छे से काम करना है, तो उन्हें चाहिए ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा उनको, हमारे हार्ट से, राइट। तो हमारा हार्ट क्या करेगा, सो जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें से जो ऑक्सीजन मिलेगा वो लंग से सेपरेट होके हार्ट में जाएगा। सो हार्ट में वो ब्लड के साथ मिक्स होके ब्लड के थ्रू सारे सेल्स, जितने भी हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, उन सारे सेल्स को हमारे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिलेगा। तभी वो इस गुब्बारे की तरह अच्छा भी दिखेगा, अच्छा काम भी करेगा और हमें अच्छा मजा भी आएगा, राइट। आई होप ये सब लोगों को समझ में आ रहा है, राइट। सो अगर फंक्शन देखा जाए तो क्या क्या काम करता है हमारा हार्ट, राइट। पहला चीज, हमारा जो भी ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि जैसे कि ऑलरेडी हम दोनों ने बताया था, मैंने और शंकरजीत दादा ने, राइट। तो हमारा जो शरीर है उसमें जो हार्ट होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, राइट। ब्लड तो हमेशा फ्लो होता ही रहेगा हमारे शरीर में, तो उसका जो प्रेशर है वो अगर मेंटेन करके रखेंगे तो फ्लो आसानी से हो जाएगा, वरना उसमें बहुत सारी डिस्टरबेंस आ सकती है, राइट। उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे हार्ट में जो है बहुत सारे वेन्स आपको मिलेंगे, आर्टरीज भी मिलेंगे आपको। ये आर्टरीज या वेन्स क्या करेंगे, हमारा जो ब्लड है वो एक ही दिशा में चले उसके लिए मदद करेगा, राइट। और हमारे जितने भी शरीर में टिश्यूज हैं जो सेल्स के साथ बने हुए हैं, राइट, उन सारे टिश्यूज को समय समय पर ऑक्सीजन सप्लाई देना और ब्लड सप्लाई देना ही हमारा हार्ट का काम, हमारे दिल का काम, राइट। अगर देखा जाए हमारे शरीर में बहुत सारे नीले नीले जो नस हैं वो भी हमें दिखते हैं, राइट। तो हमारे शरीर में दो तरीके के सर्कुलेशन होता है ब्लड का। तो एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पासिव, राइट। सो जो एक्टिव जो सर्कुलेशन होगा उसमें क्या होगा, हमारा जो प्योर ब्लड होता है वो सारे ऑर्गन्स को भेजने के लिए हमारा हार्ट हमारी मदद करेगी। और जो नसें जो वेन्स है उसमें से जो इम्प्योर ब्लड होगा, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम हो और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, तो वो ब्लड जो है वो ब्लू कलर की जो नसें हम हमारे शरीर में होते हैं, वेन्स होते हैं, उसमें वो दौड़ेगा, राइट। तो ऐसे करके हमारे शरीर में दो चीजें होते हैं, एक होता है आर्टरीज जिसमें हेल्दी खून, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा, जिस खून में ज्यादा ऑक्सीजन होता है वो खून दौड़ता है, और जिस खून में कम ऑक्सीजन होता है वो खून हमारे नसों में दौड़ता है, मतलब वेन्स में दौड़ता है, राइट। सो अब हम बात करेंगे कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मतलब होता है जो भी डिजीज या फिर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होंगे हार्ट में,
उससे कुछ डिजीजेस हो सकते हैं, हम उससे जुड़े हुए, हमारे हार्ट से जुड़े हुए कुछ अनकंफर्टेबलनेस या फिर डिस्टरबेंस को हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज करके बुला सकते हैं। उसमें से कुछ कॉमन जो कंडीशंस होते हैं उसके बारे में मैं आज आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, राइट। अगर इसी चीज को देखा जाए कि कौन से एज के लोगों को, एज ग्रुप में ज्यादा हार्ट अटैक होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो 55 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनका चांसेस ज्यादा रहता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज को डेवलप करने का। उससे अगर कम देखा जाए तो 50। सो नॉर्मली हम सभी लोगों को 40 साल के बाद हार्ट अटैक या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हमें हमारा हमारे दिल का ख्याल पहले से अगर अच्छे से रखेंगे तो और फायदा होगा और हम फ्यूचर अपना सिक्योर बना के रख सकते हैं, राइट। सो उसमें से हम जैसे मैंने बताया तो कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो पहला है एंजाइना। सो एंजाइना क्या होता है, ये एक तरह का एक टेम्पररी चेस्ट पेन होगा जिसमें से आपको सांस लेने की तकलीफ होगी, राइट। और आप अच्छे से मतलब आपको वीकनेस महसूस होगा और आप अच्छे से कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इसका मेजर रीजन क्या है, कॉजेस क्या है, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो कॉजेस, क्यों आपको एंजाइना हो रहा है, या फिर एंजाइना को दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। सो ये क्यों होगा, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है, या फिर एक कंडीशन होता है जिसका नाम है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, मतलब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गए, तो उसमें आपको एंजाइना होने की चांसेस है। अगर आपके फैमिली में, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो या फिर चाहे आपके दादी दादा हो या फिर नाना नानी हो, उनमें भी किसी को हार्ट अटैक या फिर हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हुए, तभी भी आपको ये एंजाइना आने की चांसेस रहती है, राइट। तो उसी लिए हमेशा वेस्टीज से आपको यही मैसेज मिलती रहती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। जब भी आपको एंजाइना होगी या फिर चेस्ट पेन होगा तो आपको कुछ सिम्टम्स या फिर साइंस दिखेंगे, जैसे कि आप सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे। दूसरा, आपका हार्ट बीट जो है बहुत बढ़ जाएगा, राइट। यूजुअली हार्ट एक मिनट में 70 से 80 टाइम्स वो बीट करेगा, मतलब आपका हार्ट बीट का जो रेंज होगा वो है 70 to 80 बीट्स पर मिनट। अगर उससे भी ज्यादा हो रहा है तो वो एक आपको साइन दे रहा है या फिर वो आपको सिम्टम दे रहा है कि आपको एंजाइना हुआ है, मतलब आपकी दिल को तकलीफ पहुंच रहा है, राइट। उसके बाद आपको क्या होगा, वीकनेस होने लगेगी, डिजीनेस होने लगेगी, आप चल नहीं पाएंगे, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, जैसे हार्ट में कुछ भी गड़बड़ चलेगा और हार्ट काम करना थोड़ा सा कम कर देगा या फिर ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तब क्या होगा, आपके दूसरे जो भी शरीर के अंगांग है, दूसरे जो भी ऑर्गन्स है, उसमें ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा। सो जिसके वजह से पूरे आप वीकनेस फील करेंगे और आपको बिल्कुल लगेगा कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, राइट। अच्छा और सरिता, उसके साथ सॉरी टू डिस्टर्ब यू, yes, sir. ये क्या नॉर्मल कंडीशन में आता है या फिर बहुत बारी होता है कि हम कुछ थोड़ा सा दौड़ लिए या थोड़ा सा मेहनत कर लिए, सीढ़ियां ज्यादा जल्दी जल्दी चढ़ लिए, तो ये जितने तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये कभी कभार मैक्सिमम लोगों में देखा जाता है। तो क्या ये हम एक चांस पकड़ सकते हैं कि देयर इज सम चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम? क्योंकि लोग कभी कभार इसको सोचते हैं कि भाई ज्यादा मेहनत किया इसलिए हो गया, इग्नोर कर देते हैं इस चीज को, यस ज्यादा सर, ध्यान नहीं यस, देते हैं। यस सर। क्या होता है, जब भी हम भागते हैं, दौड़ते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि कुछ सिम्टम्स जो मैंने अभी बताया वो हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है आपके साथ, राइट। वरना इतना तो सिम्टम्स नहीं आ सकता, राइट। उस चीज का ध्यान रखना होगा, तभी हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने होंगे। मैं तो हमेशा बोलती हूँ 30 साल के बाद, चाहे जो भी हो, कोई भी हो, चाहे वो आप हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो एक साल में एक बार आप खुद से जाइए हॉस्पिटल्स और रेगुलर आपका आपका जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसका चेक करवा लो,
चाहे वो विटामिन डी हो, विटामिन B12 हो, कुछ हार्मोन्स होते हैं, होमोसिस्टीन जैसे हार्मोन्स, राइट, उसका भी अगर आप उसके बारे में भी मैं डिटेल्स दूंगी कि हार्ट के लिए कौन से टेस्ट करवाने हैं, राइट, इन द फ्यूचर स्लाइड्स। पर आपका कंप्लीट हेल्थ चेकअप, बॉडी हेल्थ चेकअप करवाएंगे तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, राइट। तो इसीलिए बहुत जरूरी है सब लोगों को 30 साल के बाद, मैं तो 22 साल से मैंने स्टार्ट कर दिया था खुद के हेल्थ चेकअप करवाने का, ताकि मुझे पता रहे कि मेरा सिस्टम सही तो काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि हमारा शरीर जो है हमेशा हमें साइन देगा या फिर सिम्टम देगा जब हमारा सिस्टम 90% तक खराब हो जाएगा। हमेशा हमारा जो शरीर होता है वो हमें मौका देता ही रहेगा कि अब ये सुधर जाएगी, अब ये सुधर जाएगी, राइट। यही पर यही होता है, जब हम स्वस्थ रहते हैं तो लगता है कि हेल्थ चेकअप करना एक बहुत बड़ा खर्चे का बात है, बहुत बड़ा खर्चा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, और जब होता है प्रॉब्लम तब हम दौड़ते हैं और खर्चा करने के लिए तब रेडी हो जाते हैं। हाँ, तो ये हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक है जो हमें नहीं, राइट। सो नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है कार्डियोमायोपैथी, राइट। बहुत सारे लोगों को मतलब समझ में नहीं आता या फिर उनको कंफ्यूजन होता है, ये तो एंजाइना बोल रहे हैं, हाँ मतलब कार्डियोमायोपैथी बोल रहे हैं या फिर कुछ और कंडीशंस बोल रहे हैं, तो उसमें तो हमारा हार्ट ही अफेक्ट हो रहा है। पर हर एक कंडीशन में हमारा वेन्स अलग से अफेक्ट होगा, हमारे आर्टरीज अलग से अफेक्ट होगा, या फिर हमारा जो हार्ट का मसल है वो भी अलग से अफेक्ट हो सकता है। अब ये जो मैं कंडीशन जिसमें बात कर रही हूँ वो है कार्डियोमायोपैथी। सो इसमें क्या होता है, हमारा जो मसल्स है वो बुरे तरीके से डैमेज हो जाते हैं, राइट। तो हमारा जो यूजुअली अगर नॉर्मल हार्ट है, तो मैं इसमें पिक्चर में दिखाना चाहती हूँ, तो हमारा जो नॉर्मल हार्ट है वो लेफ्ट साइड में जैसे दिख रहा है वैसे होना चाहिए। पर जब कार्डियोमायोपैथी होगा तो हमारा जो कार्डियक मसल है बहुत थिक हो जाते हैं और उसकी वजह से डैमेज हो जाते हैं। तो जब किसी का भी हार्ट डैमेज हो जाएगा तो आप राइट साइड के जो टॉप में एक पिक्चर मैंने डाला है तो वो आप दे सकते हैं, वैसे हो जाएगा जैसे कुछ चीज सड़ा हुआ हो, वैसे हो जाएगा, राइट। सो इसके कारण क्या क्या है, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं, राइट। सो यूजुअली ये जो कार्डियोमायोपैथी है बहुत सारे चीजों से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, राइट। सो अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, जो डायबिटिक है, तो उनको हो सकता है डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी। या फिर आप बहुत ओबेस है, स्पेशली ट्रंकल ओबेसिटी, राइट, तो उसमें भी क्या हो सकता है, हमारा जो हार्ट होगा उसमें बहुत सारे फैट डिपोजिशन होके और फिर भी हमारा जो हार्ट होगा उसका जो मसल्स है वो डैमेज हो सकते हैं, राइट। तो ये दो चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो ओबेसिटी है वो कंट्रोल में रहे, हमारा जो शरीर का वजन है वो नॉर्मल रहे, हमारे हाइट के हिसाब से रहे। और उसके साथ साथ अगर हम डायबिटिक है, चाहे वो जेनेटिक हो या फिर हमारे लाइफस्टाइल के साथ हमें आ गया हो, राइट, हम हमेशा अपना शुगर लेवल्स नॉर्मल लेवल या फिर कंट्रोल लेवल पे रखें, राइट, ताकि ये कंडीशन को हम अवॉइड कर सकें। तीसरा एक कॉमन सा एक कंडीशन में बोल सकती हूँ, हाइपरटेंशन, जिसे और एक नाम से जान सकते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर करके। सो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी हम पूछते हैं, क्योंकि हमें पूछना पड़ता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि बीपी है या फिर ब्लड प्रेशर है, हाई है लो है वो नहीं बता सकते, राइट। इसीलिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, राइट। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर मेजर होता है तब दो तरीके के ब्लड प्रेशर मेजर होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब जब भी हमारा जो हार्ट है वो बंधा हुआ होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो तब उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। जब हमारा जो हार्ट होगा वो रिलैक्स होगा तो उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। सो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। जब हमारा हार्ट रिलीज होता है, मतलब वो एक मसल होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलीजिंग तो हमेशा होता ही रहेगा। तो जब वो हमारा हार्ट रिलैक्स होगा तो उस चीज को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर
सकते हैं, राइट। तो उसमें अलग अलग लेवल्स होंगे। आजकल क्या होता है कि डॉक्टर्स भी अपने बिजनेस के लिए क्या करते हैं कि जैसे थोड़ा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो लोगों को वो बीपी मेडिसिन पे डालना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है आपके साथ, राइट। सो वेदर आपका आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है या फिर थोड़ा बढ़ गया, आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, राइट। वो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। तो यूजुअली ये जो हाइपरटेंशन है तो वो किस वजह से होगा? एक होगा स्मोकिंग की वजह से, दूसरा ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस अगर आप ज्यादा ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, अगर आप खाने में सॉल्ट ज्यादा ले रहे हैं उसकी वजह से भी होता है। सिर्फ सॉल्ट ही नहीं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि सॉल्ट कम लेने से ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं। हम बहुत सारे चीजों को लेते हैं हमारे खाने में, जैसे कि पिकल, अचार हो या फिर पापड़ हो या फिर जो ड्राइड, आपके वेस्ट बंगाल में तो मच्छी लेते हैं ना, खाते हैं ना, तो उसमें एकदम माश माश, राइट। तो उसमें जो ड्राइड फिश होते हैं उसमें बहुत वो सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप लिमिटेड अमाउंट में मांस लीजिए या फिर फ्रेश मांस लीजिए, या फिर जो भी आपका ड्राइड फिश होता है वो आप बंद करेंगे तो अच्छा होगा, राइट। एंड ओल्ड एज में जैसे कि स्ट्रेस ज्यादा होता है, लोनलीनेस उनको ज्यादा फील होते हैं, तो उनको भी हाइपर टेंशन का या फिर उनका जो हार्ट होता है वो बहुत वीक होता है, तो उसकी वजह से ओल्डर एज में भी हाइपर टेंशन आने का चांसेस रहता है, राइट। जब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आपको हेडेक बहुत सीवियरली आएगा, राइट। कुछ लोगों को अपने जो सिर होता है उसके कुछ हिस्सों में होता है, राइट। सो कुछ लोगों को होता है आगे या फिर टॉप वाले हिस्से में, कुछ लोगों को जो बैक होता है वो हिस्से में उनको पेन ज्यादा होगा, जिसका मतलब है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, राइट। अगर आपको बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं पर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हो, उसका भी मतलब ये है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। अगर आपको कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, विजन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या फिर ब्लर हो रहा है सारी चीजें, तो वो भी एक सिम्टम है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, राइट। जब ये सीवियर हो जाती है तब आपका जो हार्ट बीट होता है वो बहुत इरेगुलर हो जाएगा और आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो सकती है, राइट। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स है जो आपके हाइपरटेंशन के समय पे आएगा। तो अभी मैं बात कर रही थी कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, या फिर जब आपका जो हार्ट ब्लड प्रेशर है वो कौन से पॉइंट पे या फिर कौन से नंबर पे आपको पता चलेगा कि वो बहुत ज्यादा है, राइट। सो वैसे नॉर्मल होना चाहिए 120/80 या फिर उससे थोड़ा कम, राइट। इसका मतलब है अगर आपका ब्लड प्रेशर 110/70 है तो वो भी नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। पर ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 से कम नहीं होना चाहिए या फिर 90 से कम नहीं होना चाहिए, और ये जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 60 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 60 से कम है तो उसका मतलब है आपको लो ब्लड प्रेशर है, राइट। सो इसमें भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्री हाइपरटेंशन 120 to 139 हो उसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 से 89 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होने से कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा है पर आपके जो डाइट है उसमें से आप मतलब कंट्रोल कर सकते हैं अपना जो ब्लड प्रेशर होगा। सो उसके बाद अगर फिर भी आपका वो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेज है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जहां पे आपका ब्लड प्रेशर 140 to 160 सिस्टोलिक और 90 to 100 इसके बीच में आ जाएगा, राइट। सो जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमारा वो ट्रैफिक का सिग्नल होता है ना, वैसे ही हमारा शरीर का जो हेल्थ है उसका भी मेजर होता है, राइट। सो जैसे येलो में है तो उसका मतलब है बॉर्डर लाइन पे हो आप, चांसेस है बचने का। जैसे आप और रेड जोन पे आ जाएंगे तो वो है डेंजर जोन, तो वहां पे आपको पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है या फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन में मोस्टली डॉक्टर्स मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे, और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो तो आपको
हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो जो भी छोटे छोटे चीजें मैंने बताए हैं जैसे कि सॉल्ट कंट्रोल, आप प्लीज ध्यान रखिएगा। और बाकी सुमन मैम हमें पूरा डिटेल्स दे देंगे कि हमें कौन से सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, राइट। तो कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए हमारे शरीर का, स्पेशली हमारे हार्ट के हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए या फिर जानने के लिए कि हमारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो उसमें से पहला टेस्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सो कॉमनली उसे बोला जाता है ECG, राइट। सो इसमें क्या होगा, एक मशीन होगा जिसमें से बहुत सारे वायर्स जो है वो हमारे शरीर से अटैच्ड होंगे। सो उसमें से हम वो हमारा जो हार्ट रिदम होता है, सो हमारा हमेशा हार्ट जो है वो लब डब करके साउंड जो करता है, उस साउंड जो है या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बोल सकते हैं, उसे रिकॉर्ड करके रखिएगा ग्राफ के हिसाब में। मतलब उसमें लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। उन वेव्स को हम PQRST वेव्स करके बोलेंगे, राइट। उतना मैं डीपली मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ, राइट, बहुत टेक्निकल हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैं उस चीज के बारे में नहीं बोल रही हूँ। पर जब भी अपना हार्ट हेल्थ को चेक करवाने के लिए आपको ये टेस्ट करवाना होगा ECG करके, राइट। या फिर दूसरा एक और टेस्ट होता है, ये जो ECG टेस्ट होगा आपको रेस्ट में, मतलब आपको सुला के आपको ये टेस्ट करवाएंगे। और वो जो TMT का जो टेस्ट होता है वो होता है ट्रेडमिल टेस्ट, राइट। सो जिसमें एक ट्रेडमिल होगा और आपको बोला जाएगा कि हर डिफरेंट स्पीड में आपको चलने के लिए बोला जाएगा और आपके जो हार्ट बीट्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो उससे उन्हें पता चल जाएगा टेक्नीशियंस को कि आप में आपके जो हार्ट है वो अच्छे से चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है या फिर उसमें कोई गड़बड़ी है कि नहीं, राइट। सो नेक्स्ट हम तो आते सविता, हैं ब्लड। एक चीज इसमें जानना है, ये हाँ, ECG एंड TMT दोनों टेस्ट में ही ये क्या स्पेशली हमारे हार्ट के जो बीट्स होते हैं इसको यस देखा जाता है, इसको मेजर किया जाता है? आई नो यस सर, TMT इज अ हायर डिग्री ऑफ ECG, राइट? यस सर, यू अच्छा। आर राइट। हायर डिग्री ऑफ ECG होता है, इसमें हमारा हार्ट बीट्स होता है ना वो मेजर किया जाता है, क्योंकि एक पेस होता है। जैसे कि अभी 1 मिनट में जैसे 60 सेकेंड होते हैं, वो टक 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 करके चलेगा, राइट। सिमिलरली हमारा जो हार्ट बीट होगा वो भी हाई लो हाई लो हाई लो ऐसे एक पेस में चलेगा। उस पेस को वो नोट करके रखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि वहां पे कोई ब्लॉकेजेस है या फिर वहां पे कोई दिक्कत है कि नहीं है, राइट। या फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है या फिर कंट्रोल में है, ये सारी चीजें हमें उससे पता चल जाता है, राइट। सो एक टेस्ट होता है, दूसरा होता है ब्लड टेस्ट, जिसमें से हम मेजर करते हैं लिपिड प्रोफाइल को। अभी मैं एक और जो शेयर करना चाहती हूँ, ये जो लिपिड प्रोफाइल होता है सब लोग नोट कर सकते हैं इसमें, राइट। इसमें 4 बेसिक चीजें हैं जो हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उसमें है टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके स्क्रीन पे आई थिंक सब लोगों को दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है, राइट। यस, ओके। सो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ ट्राइग्लिसराइड होता है, उसका भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट। एक और होता है LDL करके, जिसका मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बुलाते हैं, राइट। और एक और होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि HDL, जिसे हम बुलाते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, राइट। हमारा जैसा शरीर बना है ना सर, राइट, मैं सभी से बोल रही हूँ, हमारा जो शरीर बना है हम में अच्छाई भी होता है बुराई भी होता है, राइट। वैसे हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की भी जरूरत है, बुरे कोलेस्ट्रॉल की भी जरूरत है, राइट। पर ज्यादा अच्छाई होने से भी प्रॉब्लम होता है, ज्यादा बुराई होने से भी प्रॉब्लम होता है। सिमिलरली हमारे शरीर में ज्यादा अगर जो भी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम होगा। वैसे ही HDL है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो बहुत कम हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो इन चारों चीजों को हमें देखना चाहिए, हमेशा ख्याल रखना चाहिए।
तो ये इसका जो नॉर्मल रेंजेस होना चाहिए वो है लेसर देन 200 mg पर DL। तो ये होना चाहिए इसका नॉर्मल लेवल। अगर इससे थोड़ा भी ज्यादा है, 50 पॉइंट ज्यादा हो गया तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, 50 पॉइंट से और ज्यादा हो गया तो आप रिस्क पे हो, राइट। तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही ये आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स है, राइट, उसको होना चाहिए लेस देन 150 mg पर DL, राइट। लेस देन 150 mg पर DL है तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आपका हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, राइट। तो इससे थोड़ा ज्यादा हो गया तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, और ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है आपका हार्ट रिस्क पे है, राइट। सो ये जो LDL और HDL की अगर मैं बात करूं तो हर एक मशीन पे वो डिपेंड करता है और हर एक मेथड पे वो डिपेंड करता है। तो जनरली मैं रिपोर्ट्स देखती हूँ, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। अगर LDL जो है वो 100 से ज्यादा है, 100 mg पर DL, राइट, तो उसे कंसिडर किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा है, राइट। सो ये जनरल में मैं बता रही हूँ। जब भी आप रिपोर्ट्स चेक करवाएंगे, वो आपके जो वैल्यूज होते हैं उसके बगल में ही नॉर्मल रेंजेस भी दिया रहता है, तो वो आप उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो HDL होता है, अगर ये 40 से ज्यादा है तो उसे माना जाता है हेल्दी लेवल्स, राइट। तो हमेशा याद रखिए कि गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो कम होना चाहिए, राइट। उसके साथ साथ मैंने ब्लड टेस्ट में एक और चीज मैंने मेंशन की थी, राइट। होमोसिस्टीन एक तरह का हार्मोन होता है, इसका अगर जो लेवल्स है वो ज्यादा हो गया तो उसका मतलब है कि आपका जो हार्ट है वो रिस्क पे है, या फिर आपको हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर हार्ट अटैक जैसे डिजीजेस कंडीशंस आपको आ सकते हैं, राइट। और ये जो होमोसिस्टीन लेवल्स है वो तब ज्यादा होगा जब आपके शरीर में फोलिक एसिड लेवल, विटामिन B6 लेवल, विटामिन B12 लेवल्स बहुत कम होते हैं, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा कि होमोसिस्टीन लेवल्स आपके नॉर्मल रेंज में हो। ज्यादा हो गया कि इसका मतलब है कि आपको इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गया और आपका हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। यस, तो हम और कुछ टेस्ट है उसके बारे में जानेंगे, राइट। वो है एकोकार्डियोग्राम, राइट। सो जब भी ECG में या फिर ब्लड प्रेशर में किसी भी डॉक्टर्स को कोई भी डाउट होता है, या फिर जब सीवियर प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स आते हैं, तो तब ये वाला जो एकोकार्डियोग्राम है, और या फिर नॉर्मली बोला जा सकता है एको टेस्ट, ये करवाते हैं, राइट। जिसमें स्कैनिंग होगा हमारे हार्ट का और पता चलेगा उसमें कोई गड़बड़ी है, एक्चुअली कोई एरर था ECG में या फिर नहीं है। तो इस चीज को मोस्ट प्रिफरेबल टेस्ट होता है एकोकार्डियोग्राम। जब उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देता है तो फाइनली हम जाते हैं कोरोनरी एंजियोग्राम। सो कोरोनरी एंजियोग्राम में देखा जाता है कि कौन से नस में या फिर कौन से आर्टरीज या वेन्स में कितना ब्लॉकेज हुआ है और कितना उसको रिपेयर करने की जरूरत है। तो वो चीज हमें पता चलता है ये कोरोनरी एंजियोग्राम से। उसी के बेसिस पे अगर किसी को जरूरत है तो एंजियोप्लास्टी ये वाला ट्रीटमेंट चलेगा, या फिर बाईपास सर्जरी जो बोलते हैं वो वाला ट्रीटमेंट चलेगा, राइट। तो अभी मैं इतना सब कुछ मैंने तो बता दिया कि फैट हमें ये कर सकता है या फिर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। जैसे कि मैंने नॉर्मल रेंजेस बताए थे, राइट। क्या हमें फैट एक्चुअल में चाहिए? तो इसका मेरे पास जवाब है, राइट। हमें फैट चाहिए, पर जैसे अमृत भी हम ज्यादा नहीं ले सकते, वैसे अमृत ज्यादा लेने से विष बन सकता है, वैसे फैट भी ज्यादा लेंगे तो हमारे हार्ट का रिस्क और ज्यादा बढ़ सकता है। पर हमें फैट क्यों चाहिए? अगर हमें कुछ एनर्जी चाहिए, राइट, जैसे कि हम रात को खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद 8 या 10 घंटे की फास्ट होता है, तब हमारे शरीर को कुछ काम करना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा? हमारे फैट से मिलेगा, राइट।
और कुछ विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन सारे विटामिन को मतलब अब्सॉर्ब करने के लिए ये सॉल्युबल होंगे सिर्फ फैट में, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। राइट, सिर्फ हमारा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी होता है, ये दो ही विटामिन है जो हमारे वाटर के प्रेजेंस में अब्सॉर्ब हो जाएगा। अगर ये विटामिन हमें चाहिए तो हमें फैट की जरूरत पड़ेगी। और जब भी हमारे खाने को और स्वादिष्ट बनाना है तो हमें चाहिए फैट। जैसे कि हमने कुछ प्रिपेयर किया, उसमें थोड़ा सा आप घी डाल देंगे तो उसका टेस्ट जो है, फ्लेवर जो है और एनहांस हो जाएगा। राइट, तो फैट हमारा खाने में टेस्ट बढ़ाता है। और जब भी आप कोई भी फैटी फूड मतलब खाएंगे, फैट रिच फूड्स, तो आपको अच्छे से इजीली पेट भर जाता है, तो ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, और हमारे जो शरीर है, हमारे स्किन जो होता है उसके बिल्कुल नीचे, राइट, सबक्यूटेनियस फैट करके होगा। सो जब भी ये फैट बनता है हमारे शरीर में, हम बाहर जाते हैं, सनरेज में एक्सपोज होता है हमारा बॉडी, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स ऑलरेडी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने में ये जो सबक्यूटेनियस फैट होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जब भी हमें क्लाइमेट में चेंज होगा, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो ठंडी हो, राइट, तो उस क्लाइमेट को एडजस्ट करने में भी हमारा फैट हमें बहुत मदद करता है। तो फैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक मेल के बॉडी में फैट कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट हो सकता है और एक फीमेल के बॉडी में कहाँ कहाँ पे फैट डिपॉजिट हो सकता है। तो दोनों अलग बॉडी होता है, दोनों अलग अलग बॉडी होते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है। राइट, सो इनफैक्ट फीमेल्स के बॉडी में अगर कंपेयर किया जाए तो ज्यादा फैट डिपोजिशन होगा। इससे कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि फीमेल्स की शरीर ऐसे बना है कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों में फैट डिपोजिशन हुआ रहता है। राइट, बट फैट हमें चाहिए, पर कुछ ही प्रमाण में, ज्यादा लेने से भी रिस्क में हम आ सकते हैं। राइट, जब भी हम ज्यादा फैट को हम लेना स्टार्ट करेंगे तो अलग अलग लोगों को अलग अलग हिस्सों में उनका फैट डिपोजिशन होगा। राइट, जैसे कि इसमें फर्स्ट पिक्चर में आप दे सकते हैं कि इनके इसमें लोअर बॉडी में ज्यादा फैट डिपॉजिट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूटियोफेमोरल। राइट, नेक्स्ट पिक्चर में अगर देखेंगे आप तो अब्डोमेन के पास, मतलब पेट के हिस्से में बहुत फैट डिपॉजिट हुआ है। राइट, ये भी सही नहीं है। राइट, सो तीसरे पिक्चर में आप दे सकते हैं ओवरऑल एडिपोसिटी। राइट, हमारा जो फैट होगा वो जब भी स्टोर करेगा तो एक सेल के फॉर्म में स्टोर करेगा, और उस सेल को हम एडिपोस सेल्स बोलते हैं या फिर एडिपोस टिश्यूज बोलते हैं। राइट, ये जब भी हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे एडिपोसिटी। राइट, अगर आपके पूरे शरीर में एडिपोसिटी ज्यादा है तो उस चीज को हम बोलेंगे, उस कंडीशन को हम ओवरऑल एडिपोसिटी बोलते हैं। राइट, और जो आप लास्ट पिक्चर में देख सकते हैं वो होता है विजरल एडिपोसिटी। राइट, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, जिसके बारे में मैं थोड़ा और पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ। राइट, विजरल फैट जो होता है वो हमेशा बैड फैट माना जाता है। राइट, विजरल फैट बोल सकते हो या फिर आप विजरल एडिपोसिटी भी आप बोल सकते हो। राइट, सो इस विजरल फैट जो होगा, जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, राइट, सो उस वाइटल ऑर्गन से जो सराउंडेड फैट होता है, उसी फैट को हम विजरल फैट बोलते हैं। राइट, जैसे कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स में आएंगे हमारे लिवर, हमारे किडनी, हमारे हार्ट। राइट, सो उसके आसपास अगर फैट ज्यादा डिपॉजिट हो गया, राइट, तो उससे क्या होगा, वो जो ऑर्गन है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो फैट होता है, स्पेशली ये जो विजरल फैट होता है, उसको आप ज्यादा बढ़ने ना दें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट,
और जब भी हम फैट लेते हैं, राइट, सो उसमें 3 तरीके के फैट होते हैं. हमें ज्यादा चाहिए गुड फैट्स, थोड़ा कम प्रमाण में चाहिए बैड फैट, और बहुत ही कम प्रमाण में चाहिए अगली फैट्स, राइट. तो हमारे गुड फैट्स में अब हमें मिलेगा म्यूफा और प्यूफा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को गुड फैट माना जाता है, जो हमारे जो भी राइस ब्रान ऑयल है उसमें भी मिलेगा, या फिर हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है, चाहे वो फ्लैक्स ऑयल हो, चाहे वो क्रिल ऑयल हो, उसमें भी मिलेगा. जो भी फिश हम खाते हैं उसमें भी हमें म्यूफा और प्यूफा मिलता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो हमारा हार्ट रिस्क डिजीजेस हो सकते हैं, हमारा जो हार्ट डिजीज रिस्क को कम करने में हमारी फायदा करेंगे, राइट. सो नेक्स्ट है सैचुरेटेड फैट्स. ये हमें कहाँ से मिलेंगे? मोस्टली हमें ये नॉनवेज जो रेड मीट्स होते हैं, जो चिकन के जो रेड मीट्स होते हैं, या फिर मटन होता है, या फिर पोर्क होता है, बीफ होता है, उससे हमें सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं. अब जब भी पकाते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, सो जब आप पकाना स्टार्ट करेंगे उस मीट से भी अलग से फैट निकल के आएगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा फैट ऐड होगा. सो उसका मतलब ये है कि उसमें सैचुरेटेड फैट्स है. तो उन फैट्स को थोड़ा आप कम प्रमाण में लेंगे या फिर कम फ्रीक्वेंसी में लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा करेगा. दूसरा है बटर, उसे भी सैचुरेटेड फैट्स में माना जाता है. और कुछ ऑयल्स होते हैं जैसे कि कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ये भी सैचुरेटेड फैट्स में हम बताते हैं. और चीज को भी हम सैचुरेटेड फैट्स में कंसीडर करते हैं. यानी कि जो भी मैंने अभी मेंशन किया है, आप थोड़े कम प्रमाण में लेंगे या फिर कम फ्रीक्वेंसी में लेंगे, या फिर आप महीने में 1 या 2 बार ही आप इन सैचुरेटेड फैट्स को ले सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो फैट है, जो अगली फैट है, राइट, इससे हमें ज्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो कुकिंग ऑयल होता है उसमें लेस देन 2% उसमें अगली फैट्स जो होते हैं, जो ट्रांस फैट्स होते हैं, वो होते ही हैं, राइट. तो हमें एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं, राइट. इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फूड जो भी हमें ट्रांस फैट्स दे रहे हैं उसे हम अलग से रखेंगे, तो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, राइट. तो इसमें जो भी आपके बेकरी के फूड्स आते हैं या फिर जो भी आपके पैक्ड प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं, उसको आप अगर दूर रखेंगे तो फायदा करेगा, राइट. आई होप दिस वाज क्लियर. गुड, बैड और अगली, राइट, तीनों चाहिए, पर राइट जो प्रमाण में मैंने बताया था उस प्रमाण में आपको लेना चाहिए. मतलब गुड फैट तो हमें लेना ही है, Always बैड फैट को जितना हो सके और अगली फैट जितना हो सके अवॉइड करो. अगली फैट आप लेगा मत, क्योंकि ऑलरेडी आपको मिल रहा है. अगर आप चाहे या ना चाहे आपको मिल रहा है आपके खाने से, तो उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट ही मत करो, राइट. तो आप लेकिन ज्यादा कंसंट्रेट उसी के ऊपर ही चला जाता है. as because it's related with the tastiness. जी हाँ सर. राइट. तो टेस्ट के मामले में अगर आप फंसेंगे तो आपके हार्ट रिस्क पे आ जाएगा. तो वो आप देख लीजिएगा. तो अभी हम तो कोशिश करते हैं दिल की सुनो, दिल की सुनते हैं, लेकिन दिल तो यही सब चाहता है. नहीं, दिल चाहता है कि उसका ख्याल और अच्छे से आप रखें. राइट, यस. सो ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हमारे हार्ट के बारे में, राइट. तो अभी मैं ये सेशन जो है मैं सुमन मैम को ये ट्रांसफर करना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि फर्दर वो और इंफॉर्मेशन दें प्रोडक्ट्स के बारे में, वो कैसे फायदे करेंगे. थैंक यू सो मच सविता, थैंक यू सो मच. आज आपने बहुत अच्छी बातें की, बहुत एक्चुअली मैंने भी बहुत कुछ सीखा आज आपसे, और रोज मैं आपसे सीखती ही हूँ, राइट. थैंक यू सो मच. एंड एज प्रॉमिस कि एवरी डे मैं 2 बजे कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ सरप्राइज लेके आती ही हूँ. आज जैसे कि सविता मैम आई, कल जैसे कि हमारे साथ आरती मैम थी, फिर कल या टुमारो फिर से आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर वेट कर रहा है. 2 बजे जरूर आप यहाँ पे आइएगा अटेंड करने के लिए, कि हम साथ मिलके इस लॉकडाउन के समय पे कुछ नया सीख सके. बिकॉज मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा सविता मैम से, बहुत सारे ये सारे इंफॉर्मेशन जो मैक्सिमम लोगों के पास
हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्यों हमारे को जरूरत है ये सारी चीज इंफॉर्मेशन। देखो डरने की बात नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन रहोगे तो आप टेक केयर कर सकते हो। हम डराने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा हो सकता है, आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको टेस्ट करना चाहिए। साल में एक बार या 2 बार तो एटलीस्ट टेस्ट तो करो, पता तो रहे आप कैसे हो, कितना फिट हो। जियो ना अपनी जिंदगी, कौन रोका है आपको? हम तो नहीं रोकते हैं, जियो अपनी जिंदगी, लेकिन पता तो होना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले आपको जीने के लिए। यस सो मुझे जैसे शंकरजीत सर का जितना मुझे अभी इतना सारा ये फील हो रहा है ना एनर्जी, तो सर जैसे फॉलो करेंगे मुझे लगता है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के सारे लोगों फॉलो करेंगे डेफिनेटली। चलिए, अब मैम थैंक यू कि आपने हम बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए। अब जैसे कि हम सब कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं कि देखिए वेस्टीज आपके सामने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं जो आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगा। जैसे कि अभी शंकरजीत सर ने कहा, अगर आपका शरीर ही हेल्दी नहीं है तो आप एंजॉय ही कैसे कर पाओगे? मान लीजिए 10 दिन आपने एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया, लेकिन अगले 1 महीने आप बीमार हो गए, क्या फायदा उस एंजॉयमेंट की, राइट? जो एंजॉय हम करते हैं, अगले 1 महीने उस एंजॉयमेंट को याद करने की ये भी तो हमारे पास शक्ति होना बहुत जरूरी है, राइट? तो चलिए इसी तरह से आज हम वेस्टीज के उस सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे हेल्थ को, हमारे हार्ट को, राइट, हार्ट मैनेजमेंट को हेल्दी रखने में मदद कर रही है। तो सबसे पहले इसमें है वेस्टीज प्राइम क्रिल ऑयल। तो देखिए ये जो क्रिल है ना, ये झिंगुर मछली की जैसे होती है, जैसे कि यहाँ पे झिंगुर मछली कहते हैं, झींगा कहते हैं, है ना? टाइनी होती है, श्रिम्प लाइक फिश, बंगाली में कहा जाता है बहुत ही चिंगड़ी। ठंडे पानी, चिंगड़ी 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 हमारे यहाँ पे झिंगू झिंगू हाँ, झिंगा बोलते हैं, हम नेपाली लोग झींगा, झिंगा बोलते हो। झींगा। जी हाँ। तो ये क्या होता है कि एंटार्क्टिका में पाया जाता है, एंटार्क्टिका, जापान, कनाडा, इस तरीके की जगह में। और एंटार्क्टिका में ना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर पाया जाता है, राइट? सो उतने प्योर वाटर से हमने क्रिल को लिया गया है, तो आप खुद ही सोचो कि उस क्रिल की बेनिफिट्स कितना ज्यादा होगा हमारे शरीर में, है ना? और ये जो रेड कलर आप देख रहे हो क्रिल में, ये क्यों आता है? बिकॉज ऑफ एस्टाक्सांथिन। अब हम क्या करेंगे, क्रिल में देखिए कौन से न्यूट्रिएंट है, अगर हमें उसके बारे में ही पता नहीं चलेगा तो हम खुद प्रोडक्ट के लिए कॉन्फिडेंस कैसे होगी? हम लेंगे ही क्यों? हम क्या, कोई दूसरा इंसान भी उसे लेगा ही क्यों, जब तक हमें उस प्रोडक्ट के अंदर छुपे हुए अच्छे चीजों के बारे में, अच्छे गुण के बारे में अगर पता ना चले, राइट? तो देखिए क्रिल में क्या है, फोस्फोलिपिड, EPA, एंड एस्टाक्सांथिन, राइट? ये फोस्फोलिपिड जो है हमारे सेल्स के बाहर भी होता है, ठीक है? और क्रिल में भी फोस्फोलिपिड पाया जाता है। अगर मैं आपको सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल दूं, तो अगर आप देखो, दो दोस्त बहुत अच्छे से गले मिल के मिलते हैं, है कि नहीं? वहीं पे दो दुश्मन एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते, राइट? तो उसी तरह से क्रिल में जो फोस्फोलिपिड है वो, और हमारे सेल्स के बाहर जो फोस्फोलिपिड है वो दोनों क्या हो गए? दोस्त। तो जब आप क्रिल लोगे ना, वो आपके शरीर में जाते ही एब्जॉर्ब बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, और कोई भी चीज अगर आपके शरीर में बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू करती है। इतना ही नहीं, क्रिल जो है हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है, ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करने में मदद करती है, बिकॉज इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। अगर ये ब्लड क्लॉट्स होने लगी ना, अगर आपका खून सही तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहा है, वहां पे ब्लड क्लॉट हो रही है, तो हमें हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिल जो है हमारे जॉइंट लुब्रिकेशन को भी हेल्दी रखने में मदद करता है, यानी कि ओवरऑल हमारे हार्ट मैनेजमेंट में तो काम कर ही रही है, हमारे हार्ट को तो हेल्दी रख ही रही है, उसके साथ साथ हमारे जॉइंट फंक्शन को भी हेल्दी रखने में मदद कर रहा है।
इसमें DHA है जो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है, और फुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करता है, राइट। तो ये आपके स्किन के मॉइस्चर को भी मेंटेन करके रखेगा और हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में भी मदद करती है। और ये क्रिल जो है, अगर आप क्रिल ले रहे हो, राइट, इसकी डोसेज है 1 से 2 कैप्सूल्स, राइट। अगर आप इसको किसी प्रॉब्लम में दे रहे हैं तो डोसेज को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, जैसे कि दिन में 4 हो गए, 5, 6 तक भी आप इसको कर सकते हैं, पर्सन की प्रॉब्लम की सिवियरिटी को देख के, ठीक है। आप इसको कैसे लेंगे? खाने के साथ आपको इसको लेना है। कैसे लेना है? खाने के साथ, ठीक है। एज लिमिट क्या है? 3 साल से ऊपर। क्रिल की एज लिमिट क्या है? 3 years and above. 1 to 2 capsules with फूड। तो क्रिल क्या कर रही है? ओवरऑल हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, हमारे पूरे बॉडी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल साबित हो रही है, बिकॉज हमारे ज्वाइंट फंक्शन को हेल्दी रख रहा है, राइट। हमारे लीवर को हेल्दी रखने में मदद कर रही है, हमारे वास्कुलर बेनिफिट्स दे रही है, राइट। सो क्रिल अगर आप ले रहे हो, उसकी डोसेज आप इंक्रीज कर सकते हैं कंडीशन को देख के। अब जो दूसरी प्रोडक्ट है वो है हमारा वेस्टीज कोकोनट ऑयल। देखिए, जो कोकोनट ऑयल है वेस्टीज का, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल से बना है। अब ये वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या है? देखिए, जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल होती है ना, जैसे दूसरे ब्रांड्स की जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है, इसके एक्सट्रैक्शन के दौरान जब कोकोनट मिल्क और कोकोनट ऑयल को अलग करता है ना, उस समय क्या होती है? आग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या है, जब 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 कोकोनट ऑयल को और दूध को अलग किया जाता है ना, तब आग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वेट मिलिंग किया जाता है, ठीक है। वेट मिलिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? कोकोनट मिल्क और कोकोनट ऑयल को अलग करते हैं। और कोकोनट का ये जो व्हाइट पोर्शन है, ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस पार्ट होता है, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में हेल्थ भी हेल्दी रखने में मदद करता है। इतना ही। यस, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो जो मैंने गुड फैट्स, बैड फैट्स, अगले फैट्स जो मैंने बोले थे, तो उसमें मैंने बोला था बैड फैट्स के बारे में, राइट। तो वो भी हमें चाहिए, पर उसके भी फायदे होते हैं जो हमें कोकोनट ऑयल से मिल रहा है, राइट। तो हर रोज आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो। कोकोनट ऑयल एज अ सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, और उससे बहुत सारे कंडीशंस में भी बहुत फायदे होते हैं, राइट। चाहे वो थायराइड हो या फिर चाहे वो हार्ट डिजीज हो, राइट। और इसकी एक और बेनिफिट ये है कि दूसरा जो ऑयल्स होते हैं ना, दूसरा जो भी फैट होता है, उसमें 50% जो है वो हमारे शरीर में एनर्जी कन्वर्ट होगा, और बाकी के जो 50% होता है वो एज अ फैट डिपॉजिट होगा। पर कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स करके प्रेजेंट होगी। तो जिसके वजह से क्या होगा, ये कंप्लीटली हमें एनर्जी ही देगा। तो कोई अगर ऑलरेडी फैट डिपॉजिट हुआ है तो उनको कोकोनट ऑयल बहुत ही फायदा करेगा, तो उनको एक्चुअल में लेना चाहिए कोकोनट ऑयल। थैंक यू सो मच सुमन फॉर वेटिंग फॉर मी। थैंक यू। आपने एक नया पॉइंट ऐड किया है यहाँ पे, थैंक यू सविता। तो देखिए, कोकोनट ऑयल में क्या है, इसमें अल्फा लिपोइक एसिड है और मीडियम चेन फैटी एसिड, जो अभी अभी हमें सविता मैम ने कहा, MCT, राइट। तो MCT जो है ये आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है, चर्बी बन के हमारे बॉडी में जमा नहीं होती, राइट। और ये जो अल्फा लिपोइक एसिड और मीडियम चेन फैटी एसिड्स है, ये क्या करती है? हमारा जो बॉडी में जो गंदा फैट है उसको कम करने में मदद करती है। और इतना ही नहीं, हमारे लीवर, हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर रहा है। और ब्रेन को किस तरह से हेल्प कर रही है? देखिए, ब्रेन को ना डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम ब्रेन एनी टाइम यूज करते हैं हर चीज सोचने के लिए, स्ट्रेस के लिए, राइट। हमारा जो ब्रेन है एनी टाइम काम करते रहता है, तो ब्रेन को भी तो एनर्जी चाहिए कि नहीं, राइट। तो ये कोकोनट ऑयल जो है हमारे ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई करने में
मदद करता है। और जैसे कि सविता मैम ने कहा, HDL जो एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, कोकोनट ऑयल उस HDL को इंक्रीज करने में मदद करती है, और LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनको भी हम कोकोनट ऑयल दे सकते हैं, ठीक है। वो अनवांटेड चर्बी को हमारे बॉडी में जमा होने नहीं देगा। अगर किसी को जॉइंट पेन से प्रॉब्लम है ना, आप उसमें भी उसको ले सकते हैं, जॉइंट पेन को कम करने में भी मदद करती है। और इसमें बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई एंड लॉरिक एसिड, जो हमारे हेयर, स्किन और नेल्स को सुंदर हेल्दी रखने में मेंटेन करता है। इतना ही नहीं, इसमें एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स भी हैं। राइट, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी डोसेज। इसका डोसेज क्या है? दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स आप ले सकते हैं होल डे खाने के साथ। ओके, 2 कैप्सूल्स हम तब लेंगे कोई नॉर्मल कंडीशंस में, यानी कि आप एकदम फिट एंड हेल्दी हैं, राइट, लेकिन आपको अपनी हेल्थ की सुरक्षा करनी है, इसलिए हम कितना लेंगे रोजाना? 2 कैप्सूल्स खाने के साथ। अगर आप किसी को कोई कंडीशंस में दे रहे हैं तो आप उस कंडीशन को देख के 3 से 4 डोसेज दिन का कर सकते हैं खाने के साथ। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। अब हम बात करेंगे दूसरी, जो है हमारा सबका फेवरेट, फ्लैक्स ऑयल। राइट, हम सब जानते हैं फ्लैक्स ऑयल किस तरह से हमारे बॉडी को, हमारे हार्ट को, हमारे एंटायर बॉडी को हेल्दी रखने में मदद कर रहा है। लेकिन आइए आज जानते हैं कि फ्लैक्स में ऐसा है क्या जो हमारे बॉडी को हेल्दी रख रहा है। राइट, इसमें है ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो हमारे सेल्स को नरिश करके रखने में मदद कर रही है। इसमें 50% to 60% ओमेगा 3, 18 to 20% ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है, जो एक गुड फैट है जो हमारे हार्ट को चाहिए होता है। राइट, ताकि हमारा हार्ट हेल्दी रह सके, है ना। इसमें विटामिन ई है। अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक्स का सामान देखोगे, हेयर ऑयल या कोई भी कॉस्मेटिक्स, उसमें विटामिन ई जरूर देता है, बिकॉज विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को हार्मफुल फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करती है। इसमें मैग्नीशियम है, इसमें पोटेशियम है, और इसमें बहुत अच्छे दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन बी, कॉपर, राइट। और ये सब एक साथ, ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिलके क्या काम कर रही हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हमारे बॉडी में क्या करेंगी? सविता, कैन यू चेंज द स्लाइड? ओके, सबसे पहले ये आपके कोलेस्ट्रॉल, गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा, एंड जो पहले वाले से, हाँ, गंदे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करेगी। अगर देखिए बहुत सारे मेल्स आते हैं ब्लॉकेजेस के, राइट, अगर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है खून की नली में यानी कि आर्टरीज में, उसको प्रिवेंट करने में भी मदद करती है। हमारे ब्लड वेसल्स में फैटी डिपॉजिट्स होने नहीं देता। इतना ही नहीं, अगर आप ये डायबिटीज पेशेंट को भी दे सकते हो, उसमें शुगर लेवल मेंटेन, पोटेशियम है, और पोटेशियम क्या करती है? ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। तो फ्लैक्स ऑयल हम हाई ब्लड प्रेशर में भी दे सकते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में हम उसको अवॉइड करेंगे। इतना ही नहीं, ये आपके जो अनवांटेड चर्बी होता है ना आपके शरीर में, जो कंप्लेन करते हैं ना कि मेरा बहुत चर्बी है, मेरे टमी में चर्बी है, राइट, तो उस चर्बी को जलाने में मदद करती है। और इसमें विटामिन ई है जो हमारे हेयर, नेल्स एंड स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। फ्लैक्स ऑयल सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि फ्लैक्स ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है वुमेन्स हेल्थ में। कैसे, आइए जानते हैं। वुमेन की हर एक फेजेस में बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहता है, राइट, तो उस हार्मोन लेवल को बैलेंस करके रखने में मदद करता है। मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज के दौरान हमारा शरीर में हॉट फ्लैशेस होती है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, हॉट फ्लैशेस, उससे रिलीफ दिलाने में मदद करती है। इतना ही नहीं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, और अगर किसी के ब्रेस्ट में सिस्ट हो गया है तो उस सिस्ट
को रिड्यूस करने में मदद करता है। और कोई भी लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करती है, जैसे कि पीरियड्स लेट से होना, जल्दी से होना, राइट, कभी कभी 3-4 महीने की गैपिंग्स होना, राइट। सो उस तरीके की प्रॉब्लम्स में शतावरी के साथ आप फ्लैक्स इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत अच्छा पॉइंट है वो है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों में छेद होना। ये लेडीज को होती है, स्पेशली उन लेडीज को जो मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज के स्टेज में है, राइट। तो ये फ्लैक्स ऑयल क्या करता है, ऑस्टियोपोरोसिस की दूर रखने में मदद करती है, हमारे शरीर को ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में मदद करते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम फ्लैक्स ऑयल की एज लिमिट एंड डोसेज। फ्लैक्स ऑयल जो है वो हम दिन में कितना लेंगे, 3 बार खाना खाने के बाद, ओके, दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, राइट। अब बात करते हैं L-arginine। देखिए जैसे हमें हेल्दी रहने के लिए खाना चाहिए, ठीक उसी तरह से हम